हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो टिप्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं और इन टिप्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका समय भी बहुत सारा बचेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप है आज की गैस को लेकर और किचन क्लीनिंग को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम ना अपना पूरा किचन साफ़ करके फ्री हो जाते हैं और उसी समय पे कोई ना कोई घर का मेंबर कहता है कि हमें रोटी खानी है। अब रोटी बनाने का मतलब यह है कि पूरा किचन दोबारा से हमारा गंदा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत सारा समय और मतलब इतना ज़्यादा ठंड में ना करना मुश्किल हो जाता है शाम के टाइम एक्स्ट्रा काम। तो अब हमारे लिए चक्रा, बेलन, तवा मतलब चिमटा सारे बर्तन एक तो हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारी स्लैब, गैस सब कुछ गंदा हो जाएगा। लेकिन मैं ना आज आपको ऐसी टिप बताने वाली हूँ, ना तो आपका चक्रा बेलन गंदा होने वाला है, ना आपकी गैस गैस गंदी होने वाली है, ना स्लैब गंदी होने वाली है, कुछ भी गंदा नहीं होगा और आप ढेर सारी रोटियां बना लेंगे। अब आप बोलेंगे ये आटा रख दिया है तो इसका मतलब सब कुछ गंदा तो होना ही होना है, क्योंकि जब हम आटा डस्ट करके रोटियां बनाते हैं तो हमारी स्लैब भी गंदी होती है, गैस भी गंदी होती है, सब कुछ गंदा होता है। लेकिन आप ना कुछ चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी गंदा नहीं होगा। आप ले लीजिए बस आटा। आटा कोशिश किया करिए कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएं। आटा सॉफ्ट लगाने से ना रोटियां भी सॉफ्ट रहती हैं और जो रोटियां बनती हैं ना वो भी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाती हूँ, चाहे फिर हमें वो रोटी किसी भी तरीके की बनानी हो। तो अब आप ना घी की मदद से रोटियां बनाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पर हल्का सा घी लगा रही हूँ हाथों पर अच्छे से। ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत हल्का सा घी लगाना है आपको। और उसके बाद ना आप अपनी हथेली और फिंगर की मदद से इस आटे को थोड़ा थोड़ा फैला लीजिए। एक मतलब बड़ी सी लोई की रोटी का शेप दे लीजिए, जितना आप दे सकते हैं हाथ पर ही। बहुत आसानी से इस तरह से रोटी बन जाती है और फिर उसे गोल गोल करके घुमाइए। फिर आप अपने हाथों से ना इस तरीके से ना करेंगे ना तो इतनी अच्छी रोटियां बनती हैं। और ये वाली जो रोटियां हैं ना बनती भी बहुत अच्छी हैं और लगती भी बहुत अच्छी हैं, और इनसे ना हमारा बिल्कुल भी स्लैब वगैरह, गैस वगैरह बिल्कुल गंदी नहीं होती हैं। अगर आपको हाथ से इस तरह से बनानी नहीं आती हैं तो आप इस तरीके से ना, जैसे हल्का सा आपने हाथों पे घी लगाया है, उस हाथ पे लगाने की जगह आप हल्का सा चक्रा बेलन पे लगा लीजिए। लेकिन चक्रा बेलन पे ना घी थोड़ा मेल्ट करके ही लगाइएगा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, अगर आप वैसे ही घी लगा लेंगे ना तो आटा आपका चिपक जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप हाथ से ही मेरी कितनी अच्छी एकदम पतली पतली गोल गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चपाती बनकर तैयार होगी। और ये रोटियां ना आप किसी भी तरह से खाइए, चटनी से खाइए, अचार से खाइए, या फिर किसी सब्जी से खाइए, सबसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके लिए ना हम चक्रे की ज़रूरत है, हम चक्रा भी हटा देंगे और हमारा जो आटा है उसे भी हटा देंगे। हमारा ना गैस गंदी होगी, ना स्लैब गंदी होगी, कुछ भी नहीं गंदा होगा। और इस तरह से जब हम रोटियां बनाते हैं ना तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ आटे की ज़रूरत होती है और एक तवे की ज़रूरत होती है। तो तवा तो वैसे भी हम लोगों को गर्म साफ़ नहीं करना होता है, हमेशा ठंडा ही तवा साफ़ करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं गर्म अगर तवा साफ़ करते हैं ना तो घर का जो फैमिली मेम्बर का जो हेड होता है ना उसकी मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, उसको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो कभी भी गरम तवा साफ़ नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी और बहुत ही आसानी से इस तरह से रोटी बन जाती हैं। बस आप थोड़ा सा कोशिश ये रखिए कि आपका जो आटा है वो एकदम बढ़िया से सॉफ्ट सॉफ्ट हो, तो हमें चक्रा बेलन किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं ना आपको इन रोटियों को सेक कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे से एकदम फूली फूली सी रोटियां बनती हैं, बिल्कुल जैसे चूल्हे की रोटियां होती हैं ना, मिट्टी के चूल्हे की, उस तरीके की लगती हैं ये वाली रोटियां खाने में। और जब हम पीछे वाली बैक साइड भी सेकते हैं ना, बस उसको ना थोड़ा सा अच्छे से सेक लेना चाहिए, उसको एकदम कच्चा कच्चा नहीं सेकना चाहिए और उसको डबल बार सेक लेना चाहिए बस। और इस तरह की रोटी एकदम मिट्टी के चूल्हे जैसी लगेंगी, ऐसा लगेगा जैसे हमें बिल्कुल चूल्हे वाली रोटियों का स्वाद आएगा। तो मैं अब आपको सेक कर भी दिखाऊंगी इन रोटियों को कि हमें किस तरह से फूली फूली एकदम बढ़िया बढ़िया रोटी बनकर तैयार होती हैं। तो बस अब हम अपनी रोटियों को ना अच्छे से गैस पर सेक लेंगे। गैस को थोड़ा फुल फ्लेम पर ही सेकिए रोटियों को। अगर हम सिम पे सेकते हैं ना एकदम स्टार्टिंग में तो फिर वो रोटी फूलती नहीं है। तो इस तरह से जैसे ही हम इस रोटी को रखेंगे फुल गैस पे तो देखिए रोटी एकदम गुब्बारे जैसी फूल गई है। और इस तरह से आप भी अपने घर में रोटियां बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस तरह से हमारा कोई भी झंझट नहीं रहता, ना हमें अब गैस साफ़ करने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि आपके हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होते। घी लग जाता है ना तो उससे एक हल्का सा मॉइस्चर ही मिल जाता है हमारे हाथों को, आटा तो बिल्कुल टच ही नहीं हो पाता है घी की वजह से। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत ही ज़्यादा पानी से जितना काम बच सकता है ना उतना ही होना चाहिए, जितना हम बचा जा सकता है। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा लौट लौट के सर्दियाँ वापस आ रही हैं,
और टंकी का जो पानी होता है ना, स्पेशली शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से जब भी हम रोटियां बनाएंगे तो हमारा बहुत सारा काम बच जाएगा। हमें इस तरह से स्लैब गैस कुछ भी नहीं साफ़ करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है दूध को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम दूध को ना अपने को जाली से ढककर और गैस को सिम पे करके चले जाते हैं, लेकिन दूध ना कई बार ऐसा होता है हमारी जाली रखने की वजह से पूरी जाली पे दूध आ जाता है, ऊपर मलाई लग जाती है, जिससे ना हमारी पूरी मलाई भी ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ हमारी जाली भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि जाली पे एकदम से चिकनाई जम जाती है, फिर हम उसे जब साफ़ करते हैं ना तो इस तरीके से हमारी जाली जल्दी ही ख़राब हो जाती है और टूट भी जाती है। तो क्या करें जिससे कि हमारी जाली से भी दूध ढका रहे, क्योंकि हम उसे खुला भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम खुला छोड़ेंगे तो इसमें कुछ भी गिर सकता है, कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह कुछ भी ऊपर से। तो दूध भी हम ढक लें और हमारी दूध की जो जाली है वो भी गंदी ना हो। तो उसके लिए ना हम छोटे से काम कर सकते हैं, जिससे ना कि हमारे दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, जाली भी गंदी नहीं होगी। उसके लिए हमें लेने हैं जो चाय वाले कप होते हैं ना, वो हमारे घर में कई बार दो तरह के कप तो होते ही हैं, कुछ हल्के होते हैं कुछ भारी होते हैं। ये मेरा हल्का कप है और ये वाला भारी कप है। तो अगर आपका दूध ज़्यादा है तो आप भारी कप का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपका दूध कम है तो आप हल्का दूध जो कप है उसे ले लीजिए। अब आप बोलेंगे दूध का कप से क्या लेना देना। बिल्कुल ऐसा है ना कि जब हम इसमें दूध में कप को अंदर डाल देंगे ना तो क्या होगा कि ये हमारे दूध को ना एक जो वॉयल आएगा उसको एकदम से एक जगह पर थाम के रखेगा, जिससे कि दूध ऊपर के लिए नहीं आएगा, नॉर्मली वहीं पे गर्म होता रहेगा, वहीं की वहीं खौलता रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आएगा। जिससे क्या होगा, दूध भी अच्छे से उड़ जाएगा और जाली भी नहीं गंदी होगी और हमारी मलाई भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से जब भी आपको दूध गर्म करना हो ना तो छोटा सा काम है, ज़रूर से कीजिए, क्योंकि जब हमारी मलाई बाहर निकल जाती है ना तो एक तो सारा दूध वेस्ट हो जाता है, चिकनाई वेस्ट हो जाती है, इसमें घी भी नहीं निकलता अच्छे से, और उसके बाद आप जाली से कवर करेंगे तो आपकी जाली बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप थी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चश्मों को लेकर। चश्मे ना बच्चे हों या बड़े बूढ़े सभी लोग लगाते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लग गए हैं। और जब ये चश्मे ख़राब गंदे हो जाते हैं ना, या फिर इन पे स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, स्पेशली बच्चों के चश्मे, क्योंकि वो लोग कभी भी गिरा देते हैं, कहीं पर भी रगड़ देते हैं, तो उनके ना जब चश्मे इस तरह के धुंधले हो जाते हैं तो उनसे अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। तो इसको क्लीन करने का ना बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं ना तो उसकी जो चाय पत्ती होती है गरम गरम, उसी समय पर हमें इसे थोड़ा सा रब कर लेना है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड से ग्लासेस पर अच्छे से इसे रब कर लीजिए। जो चाय की पत्ती है थोड़ी थोड़ी सी चाय की पत्ती लेकर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चाय की पत्ती की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ढेर सारी चाय की पत्ती लगानी है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी आप लेकर और दोनों साइड से अच्छे से इसे रगड़ दीजिए चाय की पत्ती को। इससे क्या होगा, हमारे जो स्क्रैचेस वगैरह है ना वो भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है ना उससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है इस तरह के कांच वगैरह को लेकर। साथ ही साथ एक अच्छी सी शाइन आ जाती है, जो ग्लासेस होते हैं ना उन पर चाय की पत्ती से बहुत अच्छी शाइन आती है। तो इस तरह से जब हम इसे हल्का सा रगड़ देंगे और उसके बाद ना आप इसे ऐसे ही छोड़िए मत, बस आप इसे तुरंत थोड़े से पानी से धो दीजिए। अगर आपकी दूध वाली ज़्यादा दूध वाली चाय है तो हल्का सा इस पर साबुन लगा लीजिए। तो मेरी ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं थी, इसलिए मैं इसे सिंपल गुनगुने पानी से धो रही हूँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं है ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इससे ना हमारी जो ग्लासेस हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और इनकी जो शाइन पे धुंधलापन हो जाता है ना ग्लासेस पे, वो ग्लासेस भी एकदम बढ़िया तरीके से चमक उठेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी, गुनगुने पानी से धो दिया है, पानी को फेंक देंगे। और उसके बाद ना आपको अपने चश्मे को क्या करना है, जो हमारे चश्मे के साथ कपड़ा आता है ना उस कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए, या फिर अगर वो कपड़ा नहीं है तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं, स्पेशली जैसे बनियान वगैरह होती है जेंट्स की, या फिर टी शर्ट होती हैं, उनसे इनसे रगड़ दीजिए। उससे पहले थोड़ी सी इस पर आप वैसलीन लगा लीजिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो होती है ना वो कांच को बहुत ही अच्छी शाइन देती है, और इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो हमारे भाप वगैरह जम जाती है ना वो नहीं जमती है ग्लासेस पर। ज़रा सी हमने लगा ली है, थोड़ी देर के लिए बस इसे छोड़ेंगे और उसके बाद आप इसे तुरंत इस तरह के कपड़े से पोंछ दीजिए। अगर ये कपड़ा नहीं है तो कोई नहीं, नॉर्मल टी शर्ट हो या फिर बनियान हो या फिर कॉटन का कोई दुपट्टा वगैरह हो, उस तरीके से कपड़े से पोंछना चाहिए। इसको ना सिंथेटिक कपड़ों से कभी नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों से ना ये ना तो साफ़ होते हैं और उल्टा
इनके जो ग्लासेस होते हैं उन पे स्क्रैच जैसे बन जाते हैं। तो इस तरह से बस हल्का हाथ से आप रगड़ दीजिए इनको चश्मों को, और आप देखेंगे कि आपके जो चश्मे हैं ना, जो उनके ग्लासेस हैं, बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं रहेगा उन पर, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुके होंगे। तो इस तरह से जब भी आपको चश्मे वगैरह चमकाने हो या फिर उन पर भाप वगैरह ज़्यादा जमती है, तो आप इन टिप को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है, और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी मिक्सी को लेकर। मिक्सी ना हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और ये मिक्सी इस तरह से गंदी होती है अंदर की साइड, तो हम इसे पानी वगैरह से भी नहीं साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें पानी से साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और जब ये इन जगहों पे अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी जम जाती है ना, तो इसको साफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ये जाली जो लगी होती हैं वहाँ पर, और जहाँ पे हमारा स्विच होता है वहाँ पर, स्पेशली जहाँ पर ये ग्राइंडर लगता है ना, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदगी जम जाती है, जैसे चटनी वगैरह निकल गई या फिर कुछ भी निकल जाता है। तो इस तरह से जब इसे साफ़ करना हो तो उसके लिए एक छोटी सी जुगाड़ है मेरे पास, कि जैसे हमारे घर में जो वाइट वाला टूथपेस्ट होता है ना, वो ले लीजिए। अब इस टूथपेस्ट से ही ना हम अपनी मिक्सी को साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो कोई और चीज़ की ज़रूरत है और ना ही कुछ और लगाना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा टूथपेस्ट चारों तरफ से लगा लिया है। अंदर टूथपेस्ट मत लगाइएगा, अंदर हमें इसे इस तरीके से लगाना है कि ये अंदर जाए भी नहीं और हमारा जो मिक्सी का जो अंदर वाला पोर्शन है वो साफ़ भी हो जाए। तो बस थोड़ा सा ही टूथपेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी आपके घर में जो बर्तन मांजने वाला स्क्रबर होता है ना, वो वाला, या फिर अगर स्क्रबर नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई छोटा सा हैंकी वगैरह। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला स्क्रबर ले लिया है, और उसको ना मैं हल्का सा ऐसे सूखा लगाएंगे ना तो हमारी मिक्सी पर स्क्रैच आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा पानी से हल्का सा टच करेंगे बस पानी को, हमें पानी में इसे भिगोना नहीं है, अच्छे से डुबवाना नहीं है, और बस थोड़ा थोड़ा इसे अच्छी तरीके से रगड़ लेंगे, और देखेंगे कि आप ना मिक्सी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। दूसरी कोई चीज़ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अंदर वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर आप थोड़ा सा जो फोक होता है उसकी मदद से इसे घुमा दीजिए गोल गोल करके, तो आप देखेंगे कि आपका जो मिक्सी का अंदर वाला पोर्शन है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। अब इसे ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है ना ही कुछ और लगाने की ज़रूरत है। और इसी स्क्रबर से ना आप जो वायर है उसको भी साफ़ कर दीजिए, क्योंकि वायर भी गंदी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद आप गीले से टॉवल से इसे पोंछ लीजिए अंदर बाहर सब जगह से। अंदर का पोर्शन साफ़ करने के लिए ना आप बस किसी चम्मच का मदद ले लीजिए या फिर किसी फोक की मदद ले लीजिए। यहाँ पर मैं फोक की मदद से इसको साफ़ कर रही हूँ। ईजिली साफ़ हो जाता है फोक की मदद से, क्योंकि हमारा ना छोटा वाला फोक है, जिससे कि हमारी पूरी गंदगी इससे बाहर निकल आती है। तो इस तरह से मैंने इसे अंदर बाहर सब तरफ से पोंछ दिया है। और उसके बाद हम इसको ना अच्छे से वायर को भी पोंछ देंगे, क्योंकि वायर भी गंदा होना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जब इसे हाथों से टच करते हैं तो वायर भी गंदा हो जाता है। तो इस तरह से ना आप अपनी मिक्सी को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, कुछ भी बिना तामझाम किए। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। बिना किसी तामझाम के ही हमारी मिक्सी एकदम नई जैसी हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपनी मिक्सी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो ना, उसे बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हैं टूथपेस्ट की मदद से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो हमारे चाय के भगोने होते हैं या फिर कुकर वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, जिन्हें साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है, क्योंकि इनको ना ये इतने ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं कि इनको ईजिली साफ़ नहीं कर सकते आप लोग। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, गैस को ऑन करके इसमें डाल दीजिए 1 गिलास के करीब पानी। पानी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप इसमें या तो कोई आप अगर लिक्विड डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो वो डाल दीजिए। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है, सोप है, तो आप सोप को ना हल्का सा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं विम को, जो मेरा विम साबुन है, उसको मैं ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट कर दिया है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस चाहिए, ज़्यादा साबुन डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही बर्तन है। ज़्यादा बर्तन होते हैं तो ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसे हल्का सा उबाल आने दीजिए। फिर उसके बाद डाल दीजिए इसमें 1 चम्मच भर के नमक। अब जब ये दोनों चीज़ें खौलने लगे ना, तो उसी टाइम पर आप कोई भी चाकू ले लीजिए। चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चम्मच जब ख़राब हो जाती है ना, तो वो हमारे खाने पीने के लिए नहीं रहती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप कोशिश कीजिए, या तो एक अलग चम्मच कर लीजिए या फिर आप चाकू वगैरह लीजिए, क्योंकि हमें इसके जो साइड में
काला काला जम रहा है ना, वो साफ़ करना है। तो बस आप इजीली इसे हल्का सा चाकू से फिराते जाएंगे ना, आप देखेंगे गर्म पानी और साबुन की वजह से और नमक की वजह से ना बहुत ही इजीली ये छूटती जाती है गंदगी जो है। आपको कोई ज़्यादा रगड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही इसमें 2-3 उबाल आ गए हैं, मैंने इसको कर दिया है बंद और उसके बाद ले आए हैं हम श्रिंक में। तो इसकी देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने इसको चम्मच और चाकू की मदद से चलाया ना, तो ऑलमोस्ट सारी गंदगी इसकी साफ़ हो गई है। और उसके बाद आप कोई भी स्क्रब पैड पे ज़रा सा साबुन लगा के और हल्के हाथ से रब कर दीजिए। देखिए मैंने हल्के हाथ से ही रब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसे रब कर रही हूँ। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि हमने इसको बॉईल कर लिया था तो सारी गंदगी फूल जाती है। अगर आपके पास टाइम है, आपको जल्दी साफ़ नहीं करना है, तो आप इसमें पानी भरकर नॉर्मल रख दीजिए, तो भी आसानी से साफ़ हो जाता है। गुनगुना पानी भर के और छोड़ दीजिए उसे आप 1 से 2 घंटे के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका बर्तन वैसे ही बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा बिल्कुल भगोना एकदम चकाचक नया जैसा हो गया है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।